कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लड़का स्कूल से घर लौटता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, हाथ में एक बंद लिफाफा है जिसे उसके शिक्षक ने उसकी माँ को देने के लिए कहा है। घर पहुँचते ही वह लिफाफा अपनी माँ को देता है। माँ चिट्ठी पढ़ती है। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर वे मुस्कुराती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारे शिक्षक ने लिखा है कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। हमारा स्कूल तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। अब से मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाऊंगी। वह बच्चा बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि वह वास्तव में कुछ विशेष है। लेकिन वर्षों बाद जब उसकी माँ इस दुनिया से विदा हो जाती है, तब वह स्वयं एक महान व्यक्ति बन चुका होता है। तब उसे वह पुरानी चिट्ठी मिलती है। वह कांपते हाथों से उसे पढ़ता है। उसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है। हम उसे अपने विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी डायरी में लिखता है, थॉमस अल्वा एडिसन एक ऐसा बच्चा था जिसे उसके स्कूल ने अयोग्य समझा, लेकिन उसकी माँ ने उसे महान बना दिया। यह कहानी है उस थॉमस एडिसन की जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी दी। लेकिन यह कहानी केवल बल्ब की नहीं है। यह कहानी है विश्वास की। यह कहानी है असफलताओं से लड़ने की। यह कहानी है उस इंसान की जिसने हजारों बार हार कर भी हार मानने से इनकार कर दिया। 11 फरवरी 1847 अमेरिका की ओहियो राज्य के एक छोटे से नगर में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया थॉमस एल्वा एडिसन। परिवार अमीर नहीं था। पिता कभी खेती करते, कभी छोटे मोटे व्यापार। घर में पैसे की कमी रहती थी, लेकिन उसकी माँ नैन्सी एडिसन शिक्षित और समझदार महिला थी। उन्हें विश्वास था कि उसका बेटा बहुत बड़ा बनेगा। हालांकि उस समय कोई भी यह नहीं जानता था कि यह बालक एक दिन इतिहास बदल देगा। एडिसन बचपन से बहुत बहुत सवाल पूछते थे। इतने सवाल कि शिक्षक परेशान हो जाते थे। आसमान नीला क्यों है? पक्षी उड़ते कैसे हैं? बारिश कहाँ से आती है? आग गर्म क्यों होती है? उनके प्रश्नों का कोई अंत नहीं था। लेकिन उस समय की शिक्षा व्यवस्था ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करती थी। एक दिन शिक्षक ने उन्हें पूरी कक्षा के सामने मंदबुद्धि कह दिया। यह बात उनकी माँ तक पहुँची और उसी दिन उनकी माँ ने निर्णय लिया कि अब वह अपने बेटे को स्वयं पढ़ाएगी। यहीं से एडिसन का वास्तविक जीवन शुरू हुआ। उनकी माँ ने उन्हें केवल किताबें नहीं पढ़ाई, उन्होंने उन्हें सोचना सिखाया। उन्होंने कहा, किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि सब मानते हैं, स्वयं सत्य हो जो। यही शिक्षा आगे चलकर एडिसन की सबसे बड़ी ताकत बनी। आज के बच्चों की तरह एडिसन का बचपन खेलकूद में नहीं बीता। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अखबार और मिठाइयाँ बेचनी शुरू कर दी। वह रोज यात्रियों के बीच घूमते, लेकिन बाकी बच्चों की तरह कमाई खर्च नहीं करते। वह पैसा बचाते और उनसे किताबें खरीदते। ज्ञान उनका सबसे बड़ा शौक बन चुका था। बहुत कम लोग जानते हैं कि एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला किसी भवन में नहीं बल्कि एक चलती ट्रेन में बनाई थी। उन्होंने सामान रखने वाले डिब्बे के एक कोने में छोटे छोटे रसायन रख लिए। वहीं प्रयोग करते, वहीं नोट्स लिखते, वही नई विचारों पर काम करते। लेकिन एक दिन एक प्रयोग गलत हो गया। रसायन गिर गया, आग लग गई। रेलवे अधिकारियों ने उन्हें डिब्बे से बाहर निकाल दिया। उसकी छोटी प्रयोगशाला नष्ट हो गई। यह उनकी पहली बड़ी असफलताओं में से एक थी, लेकिन उन्होंने प्रयोग करना नहीं छोड़ा। किशोरावस्था में एडिसन की सुनने की क्षमता कम हो चुकी थी। धीरे धीरे वे लगभग बहरे से हो गए थे। दुनिया के लिए यह एक दुर्भाग्य था, लेकिन एडिसन ने इसे भी अवसर बना दिया। अब मैं
शोर से परेशान नहीं होता। मैं अपने काम पर अधिक ध्यान दे सकता हूँ। जो चीज़ दूसरों को कमज़ोर लगती थी, उसे उन्होंने अपनी शक्ति बना दिया। युवा एडिसन ने एक मशीन बनाई। उन्होंने विश्वास था कि लोग उसे खरीदेंगे, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई। महीनों की मेहनत व्यर्थ चली गई। उनका मन टूट गया, लेकिन फिर उन्होंने स्वयं से कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूँ। मैंने केवल एक ऐसा तरीका खोजा है जो काम नहीं करता। यही विचार आगे चलकर उनकी पहचान बना। जब उन्होंने विद्युत बल्ब बनाने का निश्चय किया, तो दुनिया के कई वैज्ञानिक पहले ही असफल हो चुके थे। यह असंभव है, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कहते, यह काम तो असंभव है, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार प्रयोग किया। हर बार कुछ नया सीखा। हर बार फिर उठे और खड़े हुए। एक पत्रकार ने पूछा, आज 1000 बार असफल हो चुके हैं, कैसा लगता है? एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ। मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही खोज महान लोगों को सामान्य लोगों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अब हम आपको आगे की कहानी में बल्ब के आविष्कार, उनसे छिपे संघर्ष, प्रतिद्वंदियों से मुकाबला, निजी जीवन की कठिनाइयाँ और दुनिया बदल देने वाली उनकी उपलब्धियों का विस्तार वर्णन पूर्वक वीडियो बना के लाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।